नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में दोस्तों इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से दोस्तों अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया था और उसको बहुत सारी बातें उससे पता चली थी। आज उसके माँ ने उसको कुछ इस तरीके से सवाल पूछा था दोस्तों कि जो आत्मा एक दूसरे के साथ एक समुदाय में आत्मलोक में रहती है तो वो एक दूसरे की भावनाएं अच्छे से समझ पाती है क्या। जैसे पृथ्वी पर कोई अगर खुश है समझो अपने जीवन में, या फिर उसके जीवन में कुछ अच्छी बात हो गई है, समझो कुछ किसी एक लड़के को बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है, तो उसके जो दोस्त है, उसका जो परिवार है, उसके खुशी में सहभागी होता है, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, भविष्य के लिए उसको मार्गदर्शन करने की कोशिश करता है। या फिर अगर किसी के साथ समझो कुछ बुरा हुआ है, कोई अगर इंसान दुखी है तो उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। हम समुदाय में एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी के खुशियों में उसके साथ सहभागी होना, किसी के दुख में उसको साथ देना, उसका दुख कम करने की कोशिश करना। वैसे ही आत्माएं जो है वो एक दूसरे की भावनाओं को बहुत ही अच्छे से समझ पाती है क्या, ऐसा सवाल उसके माँ ने जब उसको पूछा तब एरिक ने दोस्तों उसका इस तरीके से जवाब दिया है कि पृथ्वी पर जैसे हम एक दूसरे को मदद करते हैं, आत्मलोक में हम वैसे ही एक दूसरे को मदद कर पाते हैं। और आत्मलोक में अगर कोई एक इंसान किसी एक चिंता में हो या फिर उसके जीवन में कुछ उसको करना है और उसको लिए वो समझो कुछ सोच रहा है, तो ऐसे वक्त में उसकी जो आत्माएं हैं, उसके करीबी आत्माएं जो होंगी, वो बहुत बार उसको मदद करती है। आत्मलोक में कुछ इस तरीके से भी बातें होती है दोस्तों कि समझो 3 समुदाय के आत्माएं, करीबी आत्माएं हैं, और उसमें की जो एक आत्मा है उसको कुछ अलग उसको कुछ कार्य उसको दिया गया है और उसको समझो वो अच्छे से कर नहीं पाएगी, ऐसे उसके मन में कुछ संशय आ रहा है। तो बाकी की जो 2 आत्माएं हैं वो उसको बहुत बार हेल्प करने की कोशिश करती है। ये जो मदद होती है दोस्तों कुछ इस तरीके से हो सकती है कि जैसे उस आत्मा को कोई एक बुरा जन्म लेने की आवश्यकता है, उसकी मार्गदर्शक जो आत्मा है उसने कहा कि तुम्हारे लिए ऐसा एक दुख भरा जीवन फिलहाल लेना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे वक्त में वो अगर चिंता में हो गई कि मैं उसका सामना कैसे करूंगी पृथ्वी पर, तो ऐसे वक्त में क्या होता है दोस्तों कि जो बाकी चीज़ जो 2 आत्माएं होंगी वो उसको ऐसे वक्त में मदद कर सकती है कि उस जीवन में मैं तुम्हारा पति बनकर आता हूँ या फिर मैं तुम्हारा पिता बनकर आता हूँ, तुम्हारे सामने जो भी बुरे पल होंगे उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो इस तरीके से जो आत्माएं हैं दोस्तों वो एक दूसरे की भावनाओं को बहुत ही अच्छे से समझ पाती है। ये आज की जो कहानी है या फिर ये जो आज की जो हमने ज्ञान मिल रहा है दोस्तों, उससे हम ये सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी बुरे पल में ऐसे ही कोई करीबी इंसान या फिर कोई भी इंसान हमें मदद करता है, तो हमें ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं हमने इस बात को चुना होगा कि ये हमें उस बुरे वक्त में मदद करेगा और उसने भी हमारे लिए ऐसी बातों का चयन किया होगा। इसलिए हमारे जीवन में दोस्तों हमें कभी भी हताश नहीं होना। जो भी बुरे पल है उसमें हो सकता है कि हमें कोई सहारा दे, या फिर आज हम अकेले हैं तो हमारे लिए वो अकेलापन से हम किस तरीके से गुजरते हैं, किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये जो बात है हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है हमें यही सिखाती है कि जो आत्मा है हमेशा दूसरे की मदद करने की कोशिश करती है। हो सकता है कि आज हमारे पास कोई भी मदद नहीं आ रही, तो इसका जो कारण है हो सकता है कि कुछ इसके पीछे होगा कि मैं अकेले इस बात को सामना करके मैं आगे के उस लेवल को जा सकती हूँ। लेकिन दोस्तों आत्मलोक में पहुँचने के बाद हमें बहुत उस तरीके से सपोर्ट मिलेगा, या फिर हमें यह भी पता चलेगा कि जो भी हमने चीज़ों का सामना किया है, जो हमने दुनिया से लड़कर अपने मकाम को समझो हासिल किया है, तो उसका जो फल है वो भी वहाँ पर हमें अच्छा मिल सकता है। हमारे आत्मा की जो ग्रोथ है हो सकता है कि बहुत ही ऊंचे लेवल को वो चली जाए। इसलिए जितना हो सके पृथ्वी के जो जीवन है दोस्तों उसमें उस दुख में हमें डूबना नहीं है। एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आज का जो हमारा वर्तमान है दोस्तों, उसका जो कल है, उसका जो भविष्य है, बदलने के लिए वक्त नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके दुख को छोड़कर, जितना हो सके अपने आप को संभाल कर जीवन में आप आगे बढ़ना, आपका जो समय है वो ज़रूर बदलेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में एरिक के माँ ने उसको जो भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे और उसने किस तरीके से उसका जवाब दिया उसको हम ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।